हेलो फ्रेंड्स। हमें आज की डिजिटल दुनिया में सफल होने के लिए कंप्यूटर शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आज के डिजिटल समय में देखा जाए तो कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। घर हो, शॉप हो, स्कूल हो या कोई प्राइवेट या सरकारी ऑफिस हो, कंप्यूटर ने इन जगहों पर एक अहम भूमिका अपनी बना ली है। कोई जॉब पाने के लिए या किसी सर्विस की तैयारी करने के लिए या निजी कार्य का लेखा जोखा रखने के लिए कंप्यूटर की शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें कंप्यूटर कोई भी कोर्स सीखने से पहले कंप्यूटर की बेसिक जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं बीजी गुरु पवन गुप्ता आप सभी के लिए कंप्यूटर का बेसिक कोर्स बहुत ही सरल व आसान भाषा में लेकर आया हूँ। कोर्स स्टार्ट करने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो के पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे मुझे कंप्यूटर की और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिल सके। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का बेसिक कोर्स। तो फ्रेंड, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स इसको मैंने 4 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर वन में कंप्यूटर फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर की सेटिंग्स वगैरह दी गई हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में इससे रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है कि कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और किन किन पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर की फुल परिभाषा और इसका फुल इंट्रोडक्शन दिया है। कंप्यूटर की सेटिंग्स वगैरह में इसकी बहुत सारी नॉर्मल सेटिंग होती हैं, जैसे वॉलपेपर चेंज करना, स्क्रीन सेवर लगाना और बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, वो इसमें सिखाई जाएंगी। सेकंड चैप्टर में पेन, नोटपैड एंड वर्डपैड है। इन इन तीनों को सीखने के बाद आप सभी को माउस पर कमांड और कीबोर्ड पर कमांड आसानी से प्राप्त हो जाएगा और आप फाइलों को सेव करना, ओपन करना, सेव, ओपन, सारा आप इसमें सीख जाएंगे। चैप्टर 3 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया हुआ है, इसमें नंबर 1 एम एस वर्ड, सेकेंड पे एम एस एक्सल, नंबर 3 पे एम एस पावर पॉइंट है। एम एस वर्ड में आप रिज्यूम और भी कई सारे पत्र और भी कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट इसमें बना सकते हैं। एम एस एक्सल में सीट से रिलेटेड कोई भी कार्य कर सकते हैं और कुछ छोटा मोटा अकाउंट से रिलेटेड भी काम इसमें फॉर्मूला फार्मूला की मदद से आप कर सकते हो। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सारा काम किया जाता है। फोर्थ चैप्टर में इंटरनेट है। इंटरनेट में ब्राउजर में कौन कौन से ब्राउजर होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है, वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। सेकंड पे है सर्फिंग, कि हम सर्फिंग कैसे करें। थर्ड पर ईमेल है, ईमेल से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी, कैसे सही ईमेल किया जाता है वो भी सारी जानकारी इसमें मिलेगी। और फोर्थ पर है इसका डाउनलोडिंग, कौन सी फाइल कैसे डाउनलोड होती है वो भी सिखाया जाएगा। और लास्ट में इसके फोर्थ चैप्टर में है कि ऑनलाइन वर्क ऑफ ऑफ द इनकम, यानी कुछ ऐसा वर्क सिखाया जाएगा जिससे आप लोगों की ऑनलाइन कुछ कार्य करने से अर्निंग स्टार्ट हो सके। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द कंप्यूटर क्लास, यानी पहला दिन कंप्यूटर क्लास का। तो इसमें चैप्टर 1 दिया हुआ है। चैप्टर 1 में कंप्यूटर की फुल फॉर्म दी गई है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म सी मीन्स कॉमन, ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन, पी पार्टिकुलर, यू यूज फॉर, टी टेक्नोलॉजी, ई एजुकेशन, आर रिसर्च। इनके हिंदी नेम भी सारी परिभाषाओं के दिए हुए हैं, जैसे कि आमतौर पर संचालित मशीन। यह मशीन मुख्य रूप से संचालित है प्रयोग के लिए, तकनीक के लिए, शिक्षा के लिए। यानी कंप्यूटर का मुख्य रूप से कार्य तकनीक, शिक्षा और खोज के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम कंप्यूटर का डायग्राम। कंप्यूटर का ये डायग्राम दिया गया है। ये सर्किट बोर्ड है, ये सीपीयू है, ये प्रिंटर है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है और ये स्पीकर्स है। एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम होने के लिए इन पार्ट्सों की, इन इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये एक डायग्राम है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन भी पूछा जाता है या कई लोग पूछ लेते हैं कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। ये संगणक दिया हुआ है, यानी गणना करने वाला। इसकी परिभाषा है, कंप्यूटर मानव निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर द्वारा दिए गए इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है और फिर हम
उस रिजल्ट को मीन्स आउटपुट को फ्यूचर में प्रयोग अथवा जानकारी को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए उसे सुरक्षित यानी स्टोर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कोई भी डाटा कंप्यूटर पर इनपुट करते हैं तो उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें आउटपुट पर रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। यानी कीबोर्ड और माउस से हम जो कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले वो उसका जो निर्देश सीपीयू में जाता है, सीपीयू से वहाँ प्रोसेस होता है, तो उसके बाद वो आउटपुट यानी मॉनिटर पर हमको रिजल्ट मिल जाता है। इसमें दिया गया है कि यूजर, कंप्यूटर का यूजर, कंप्यूटर को प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति यूजर कहलाता है। यानी कंप्यूटर को जो भी व्यक्ति प्रयोग में लाता है वो यूजर होता है। कंप्यूटर का यूजर कौन होता है? यानी हम और आप जो कंप्यूटर को यूज करते हैं। अब इसमें अगली हेडिंग है फ्रेंड्स, कंप्यूटर के कार्य करने की प्रक्रिया। इसकी 3 प्रक्रिया होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यहाँ एक डायग्राम भी दिया गया है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इसमें इससे रिलेटेड जो डिवाइसें होती हैं, इनपुट की कौन सी डिवाइसें होती हैं, प्रोसेस की कौन होती है, आउटपुट की कौन सी होती है, यहाँ पे दी गई है। कंप्यूटर के भाग अगली फ्रंट हेडिंग है कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी 2 भागों में बांटा गया है कि एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अगली हेडिंग है फ्रेंड्स हार्डवेयर। कंप्यूटर के वह भाग जिसको हम छू सकते हैं वह भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, मदरबोर्ड, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, रैम, जॉयस्टिक, हार्ड डिस्क ड्राइव, टच स्क्रीन आदि। यानी ऐसी चीजें जिनको हम छू सके, महसूस कर सके, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे कीबोर्ड होता है, इसको हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं, हार्डवेयर होता है। माउस हमारा हार्डवेयर होता है, मॉनिटर हमारा हार्डवेयर होता है, सीपीयू हमारा हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर को 3 भागों में बांटा गया है, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। यानी इनपुट की कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, प्रोसेसिंग के कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, और आउटपुट के कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं। इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कंप्यूटर की डिवाइसें कौन सी हैं और उन डिवाइसों के कौन कौन से हार्डवेयर हैं। जैसे यहाँ इस चार्ट में दिखाया गया है कंप्यूटर की डिवाइसेस। इसकी 3 डिवाइसेस दिखाई गई, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, वॉइस इनपुट, माइक, वेबकैम, डिजिटल कैमरा दिखाया गया है। माउस कमांड करते हैं, कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करते हैं, जॉयस्टिक ये गेम खेलने के लिए एक स्टिक टाइप की होती है, जिसको हम गेम खेलने में यूज करते हैं। लाइट पैड, इसको हमने डिजिटल सिग्नेचर के लिए इसका यूज करते हैं। टच स्क्रीन टच करके हम कोई भी कमांड हम सीपीयू को देते हैं। वॉइस इनपुट माइक, यानी वही माइक होता है, उससे भी हम इनपुट यानी आवाज हम कंप्यूटर में भेजते हैं। वेब कैम, फोटो खींचकर, डिजिटल कैमरा यानी वीडियोग्राफी करके। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस में सीपीयू आता है, फिर एएलयू आता है, फिर एमयू आता है यानी मेमोरी यूनिट आता है। इन सब की फुल फॉर्म भी दी गई है। सीपीयू की है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू की अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एमयू की मेमोरी यूनिट। अगला है आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर एंड एलईडी या प्रिंटर या स्पीकर्स। तो फ्रेंड्स अगली हेडिंग है हमारी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वह भाग होते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वह भाग होते हैं जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वह भाग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे विंडोज, डॉस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, नोटपैड। सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स वो भाग होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमारे एमएस वर्ड, वर्ड एक्सेल, क्या अपने सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं? नहीं छू सकते, तो हमारे भाग सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी जो हमें दिखाई देते हैं और हम टच नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ सॉफ्टवेयर को भी 2 भागों में बांटा गया है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज आदि आती है, और इसमें लैंग्वेजेस, ड्राइवर्स आदि आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ड्राइवर्स कौन से होते हैं? यानी जो हार्डवेयर होते हैं उनको रन कराने के लिए या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एक सामंजस्य बैठाने के लिए इन ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है।
वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगली है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंतर्गत हमारे MS वर्ड, फोटोशॉप वगैरह जो भी हम सॉफ्टवेयर डालते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे बनवाए जाते हैं, जैसे रेलवे के सॉफ्टवेयर, और भी हमारे हवाई जहाज के सॉफ्टवेयर जिससे हम बुकिंग वगैरह करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे आते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायग्राम कंप्यूटर का दिया गया हुआ है। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सर्किट बोर्ड का बटन ऑन करना है, और CPU पे एक बटन होती है, इसका ये सिंबल होता है। इसको हम पावर बटन भी बोलते हैं और स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। ये हमारी दी हुई है पावर बटन। इसको प्रेस करते हैं तो हम तो ओपन होने के बाद ये हमारा कुछ सिस्टम इस टाइप से खुलकर आ जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं मेन कंप्यूटर को यूज में लाने के लिए हमारी 4 डिवाइसें होना बहुत जरूरी है। माउस, कीबोर्ड, CPU एंड स्पीकर्स। ये चारों चीजें बहुत जरूरी होते हैं हमें कोई भी काम करने के लिए। अगली हेडिंग है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें परिणाम दिखाता है। तो फ्रेंड जब हमारी विंडो खुल के आती है, जब हम कंप्यूटर का स्टार्ट बटन, CPU का स्टार्ट बटन दबाकर अपना सिस्टम ऑन करते हैं, तो इस टाइप से जो विंडो आती है इस पर चित्र लगा होता है, उसको वॉलपेपर बोलते हैं। राइट साइड में नीचे की ओर यहाँ पर डेट और टाइम आता है, इसे डेट एंड टाइम बोलते हैं। नीचे एक जो पट्टी होती है इसे टास्क बार बोलते हैं। और इसी में एक स्टार्ट मेनू का फंक्शन होता है, इसे स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेनू बोलते हैं। यहाँ छोटे छोटे से बॉक्स होते हैं, इनको आइकॉन बोलते हैं, आइकॉन। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर को दो तरह से ऑन किया जाता है, कोल्ड बूट एंड वार्म बूट। कोल्ड बूट क्या होता है और वार्म बूट क्या होता है? कोल्ड बूट जब कंप्यूटर बिल्कुल बंद कर देने के बाद ऑन किया जाता है तो इसे कोल्ड बूट कहते हैं। यानी फ्रेंड जब हमारा कंप्यूटर बिल्कुल बंद होता है, इसमें पावर सप्लाई नहीं होती है, तो मतलब वो कोल्ड बूट से स्टार्ट करना कहते हैं। वार्म बूट जब कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति पहले से होती है और उपयोग करने के लिए पूरा प्रारंभ यानी रिस्टार्ट करते हैं, तो उसे वार्म बूट कहते हैं। यानी किसी टाइम हमें कंप्यूटर में कुछ हमने इंस्टॉल किया है, नया कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, उसको हम रिस्टार्ट करते हैं, तो वार्म बूट वो कहलाता है, क्योंकि इसमें सप्लाई पहले से ही होती है। अगली फ्रेंड्स हेडिंग है हमारी माउस। माउस एक सामान्य इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के साथ स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें दो बटनें होती हैं और इन दोनों बटनों के बीच में एक रोलर दिया हुआ होता है। बटनों को अंगुलियों से दबाकर छोड़ना क्लिक कहलाता है। क्लिक दो होते हैं, लेफ्ट बटन का क्लिक और राइट बटन का क्लिक। यानी दो बटन हैं तो दो ही क्लिक होंगे, लेफ्ट बटन और राइट बटन। यहाँ मैंने फ्रेंड्स माउस के लेफ्ट बटन और राइट बटन और रोलर को दिखाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये माउस ऐसी डिवाइस है, इसका जो पॉइंटर है इसकी सहायता से हम कहीं पर तुरंत बहुत आसानी से तुरंत पहुंच जाते हैं। यानी कंप्यूटर के किसी भाग में आसानी से हम पहुंच जाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं कंप्यूटर की इसकी सॉरी माउस की लेफ्ट बटन का क्या इस्तेमाल होता है। माउस के बाएं यानी लेफ्ट बटन का उपयोग प्रोग्रामिंग ओपन करने के लिए करते हैं, और राइट बटन का यूज माउस के दाईं राइट बटन का उपयोग प्रोग्रामिंग के अंदर का कार्य करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप थ्योरिकल ये चीज़ है, इसको आप राइट डाउन कर लें और इसको आप धीरे धीरे इसको समझेंगे जब आप इसका यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स माउस के रोलर यानी बीच में जो माउस के पहिया होता है उसे रोलर बोलते हैं। माउस के रोलर का उपयोग पेज को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए करते हैं, यानी ऊपर नीचे यानी स्क्रॉल स्क्रॉल के द्वारा ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स अगली हेडिंग है हमारी कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में बहुत सारी बटनें होती हैं और हर बटन का अपना अलग अलग कार्य होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने इस कीबोर्ड में मैंने दिखाया हुआ है कि कौन सी बटन को क्या हम बोलते हैं। जैसे फंक्शन कीज होती हैं, F1 से F12 तक न्यूमेरिक कीज होती है, ESC कीज यानी स्केप कीज होती है, टैब की,
कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, विंडो की, लेटर की, एल्ट की, स्पेस बार की। एल्ट कीज यहाँ दो होती हैं, एरो कीज, स्पेशल करेक्टर यहाँ पर भी दिए हुए हैं। अगली एंटर कीज, न्यूमेरिक पैड, डिलीट कीज एंड बैक स्पेस, यानी बहुत सी बटनें होती हैं। हर बटन का अलग अलग अपना एक कार्य होता है। तो फ्रेंड इसके कार्य, इनकी बटनों के, कीबोर्ड के बटनों के कार्यों के बारे में देखते हैं। कीबोर्ड में काफी टाइप के बटन होते हैं, जैसे फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, लेटर कीज, स्पेस बार कीज, एरो कीज, कंट्रोल कीज, एल्ट कीज, शिफ्ट कीज, कैप्स लॉक कीज, टैब कीज, बैकस्पेस कीज, डिलीट कीज, एंटर कीज, विंडोज कीज, स्पेशल कैरेक्टर कीज और एस्केप कीज, और भी बटनें होती हैं। तो फ्रेंड्स अब इन कीज के बारे में देखते हैं कि इन बटनों का क्या क्या कार्य होता है। इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल आगे चलकर हम धीरे धीरे समझ लेंगे। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फंक्शन कीज। यह कीज F1 से लेकर F12 तक होती हैं। यह कीज कीबोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से में होती है। तो फ्रेंड्स जो फंक्शन कीज होती हैं ये F1 से लेकर F12 तक होती हैं, या कि जो बटनें होती हैं कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होती हैं। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर की सामान्य क्षमताओं के लिए शॉर्टकट के रूप में किया जाता है। यानी फ्रेंड्स इस कीज का जो इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग शॉर्टकट के रूप में किया जाता है। शॉर्टकट क्या होता है? यानी किसी जगह पर जाने के लिए हम बहुत जल्दी पहुंच जाए, उसको हम शॉर्टकट बोलते हैं। अगली फ्रेंड हेडिंग है हमारी न्यूमेरिक कीज यानी अंक कीज। अंक की 0 से लेकर 9 तक होती है। इनका उपयोग कंप्यूटर पर कोई भी संख्या टाइप करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड न्यूमेरिक कीज का भी आप प्रयोग जान गए। अगली हेडिंग है हमारी लेटर कीज यानी अक्षर कीज। अक्षर कीज कीबोर्ड पर ए से लेकर जेड तक होती हैं। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर पर कोई भी टेक्स्ट या मैटर लिखने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स अक्षर कीज जो होती है ए से जेड तक होती है। इनका उपयोग हम कंप्यूटर पर कोई भी टेक्स्ट या मैटर लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। और अगर हमारी सिस्टम में हिंदी लैंग्वेज पड़ी होती है तो इन्हीं कीज के द्वारा और कुछ हमारी शॉर्टकट कीज होती है, इनको उनके साथ लेटर कीज टाइप करने पर हमारे हिंदी अक्षर भी टाइप होते हैं। तो अगली फ्रेंड्स हमारी हेडिंग है स्पेस बार कीज। स्पेस बार से नाम से ही लग रहा है कि स्पेस देना है, यानी कुछ जगह छोड़ना है। तो फ्रेंड्स इसकी परिभाषा समझते हैं। यह बटन कीबोर्ड पर सबसे बड़ी बटन होती है। यह बटन अक्षर की के बिल्कुल नीचे दी हुई होती है और इसका इस्तेमाल दो अक्षरों या दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए किया जाता है। तो कहीं कहीं सवाल लोग पूछ लेते हैं या कहते हैं कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन कौन सी होती है। तो फ्रेंड स्पेस बार कीज कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है और यह सबसे नीचे बटन होती है। इसका इस्तेमाल भी दो अक्षरों या दो शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के लिए किया जाता है। अगली हेडिंग है फ्रेंड्स एरो कीज। कीबोर्ड पर यह एरो कीज दी हुई होती है जो लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन की होती हैं। यदि हमें अपने मैटर के किसी भी डायरेक्शन में जाना होता है तो इन बटनों का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो बटनें एरो कीज की होती हैं ये तीर तीर के अनुसार होती है। यानी लेफ्ट साइड की तरफ भी ये प्रदर्शित होती है, राइट साइड में भी प्रदर्शित होती है, ऊपर की साइड में भी प्रदर्शित होती है, नीचे की साइड में। यानी जिस दिशा में अपने हम मैटर या अपने जो कार्य कर रहे हैं उस दिशा में जाना होता है तो इन कीज का हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स अगली हेडिंग है हमारी कंट्रोल कीज। यह की अन्य कीज के साथ मिलकर कार्य करती है और यह कीज किसी अन्य की के साथ मिलकर किसी सेटिंग को ऑन करने या किसी ऑप्शन की शॉर्ट की बनने का कार्य करती है। कीबोर्ड पर यह बटन स्पेस बार के दोनों ओर दी हुई होती है। तो फ्रेंड्स कंट्रोल बटन जो होती है हमारी जो कंट्रोल बटन अपने कीबोर्ड पर स्पेस बार के दोनों साइड दी हुई होती है। इसका उपयोग फंक्शन कीज की तरह शॉर्ट की के रूप में किया जाता है। अगली ब्रांड हेडिंग है अल्ट कीज। यह कीज कंट्रोल कीज की तरह अन्य कीज के साथ मिलकर कार्य करती है और यह कीज किसी अन्य की के साथ मिलकर किसी सेटिंग को ऑन करने या किसी ऑप्शन की शॉर्ट की करने का कार्य करती है।
कीबोर्ड पर यह बटन स्पेस बार के दोनों ओर दी हुई होती है। फ्रेंड्स, अल्ट कीज भी कंट्रोल बटन की तरह कार्य ही करती है, यह भी हमारी स्पेस बार के दोनों साइड में होती है। अगली फ्रेंड्स हेडिंग है हमारी शिफ्ट कीज। शिफ्ट बटन भी कंप्यूटर के दोनों साइड दी हुई होती है। शिफ्ट बटन के साथ अक्षर की दबाने पर अक्षर अपर केस यानी कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं। अक्षर की के ऊपर अंक कीज को शिफ्ट की के साथ दबाने पर कंप्यूटर पर स्पेशल कैरेक्टर टाइप होते हैं। फ्रेंड्स, जो शिफ्ट की होती है उसके साथ हम अगर कोई अक्षर की दबाते हैं तो हमारे जो अक्षर है बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं। साथ ही में हम कोई अगर अपनी जो नंबर कीज अक्षर कीज के ऊपर जो नंबर कीज दी हुई होती हैं उनको हम दबाते हैं तो उसमें हमारे स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैज, हमारा एट द रेट, परसेंटेज, हमारा मल्टीपल का भी सैम्पल कई हमारे स्पेशल कैरेक्टर टाइप होते हैं। शिफ्ट की का कार्य भी एक हमारा शॉर्ट की के रूप में लगभग होता है देखा जाए तो। अगली फ्रेंड्स हमारी हेडिंग है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक बटन शिफ्ट बटन के ऊपर दी हुई होती है। यदि हमें कंप्यूटर का सारा मैटर अपर कैस यानी कैपिटल लेटर में टाइप करना होता है तो इस बटन को ऑन कर देते हैं, और यदि हमें कंप्यूटर का सारा मैटर लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में टाइप करना होता है तो इस बटन को ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपने कंप्यूटर पर कोई भी जो मैटर हम टाइप करते हैं अगर हमें बड़े अक्षरों में टाइप करना होता है तो हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं, और छोटे अक्षरों में लिखना होता है तो हम कैप्स लॉक बंद कर देते हैं। कैप्स लॉक ऑन करने का मतलब है कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो हमारे कीबोर्ड पर एक छोटी सी लाइट जल जाती है, और ऑफ करते हैं तो लाइट वो बंद हो जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। या हम कोई भी मैटर टाइप करते हैं तो उससे भी पता चल जाता है कि हमारा कैप्स लॉक बटन जो है ऑन है या ऑफ है। अगली फ्रेंड हेडिंग है हमारी टैब की। कीबोर्ड पर टैब बटन का इस्तेमाल कर्सर को अगले टैब स्टॉप पर ले जाने के लिए किया जाता है। टैब बटन कीबोर्ड के बाईं ओर कैप्स लॉक बटन के ठीक ऊपर और क्यू बटन के बाईं ओर दी हुई होती है। तो फ्रेंड्स, टैब बटन का जो यूज होता है कर्सर को अगले टैब स्टॉप पर ले जाने के लिए किया जाता है। टैब स्टॉप स्टॉप क्या होते हैं, जैसे हमारे जो यहाँ पर इस स्केल दी हुई होती है, इसका 1 2 3 ऊपर दिया हुआ है तो ये हमारे टैब स्टॉप है। अगले टैब स्टॉप पर ले जाने के लिए हम टैब बटन का यूज करते हैं, यानी कर्सर को अगले टैब स्टॉप पर ले जाने के लिए बहुत जल्दी ले जाने के लिए वहाँ इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, कई सारे सवाल भी लोग पूछते हैं कि भाई टैब बटन हमारी कहाँ होती है, पूछे जाते हैं। तो टैब बटन कीबोर्ड के बाईं ओर कैप्स लॉक बटन के ऊपर, यानी कि सवाल होते हैं भाई टैब बटन कहाँ होती है, कैप्स लॉक बटन के ऊपर, अल्ट बटन के ऊपर, बहुत सारे हमारे ऑप्शनल सवाल भी कहीं कहीं होते हैं तो उसमें कैप्स लॉक बटन के ठीक ऊपर होती है। और किस बटन के बाईं ओर होती है, यानी क्यू बटन के बाईं ओर होती है। अगली हेडिंग है हमारी बैक स्पेस की। बैक स्पेस बटन का इस्तेमाल लिखे हुए मैटर के लेफ्ट साइड के डाटा को डिलीट करने के लिए करते हैं, यानी बैक स्पेस, बैक का मतलब है पीछे के स्पेस, यानी पीछे जो जो भी हम लिख रहे होते हैं उस लिखे हुए मैटर को स्टेप बाय स्टेप डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस बटन का इस्तेमाल करते हैं। अगली हेडिंग है हमारी डिलीट की। इस बटन का मुख्य प्रयोग किसी सिलेक्टेड यानी चुने हुए फोल्डर या फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग लिखे हुए मैटर के दाईं यानी राइट साइड के मैटर को डिलीट करने के लिए भी करते हैं। यानी कोई मैटर हम बहुत सारा लिख लेते हैं और बीच बीच में कहीं मिस्टेक होती है तो उसके लिए हम डिलीट बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी राइट साइड के जो हमारा मैटर होता है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, या हमारा कोई मैटर पूरा सिलेक्ट कर लिया और उस सिलेक्ट किए हुए मैटर को, या कोई फोल्डर हमारा हो जो हमारा अनयूज हो तो सिलेक्ट चुने हुए यानी सिलेक्ट किए हुए फोल्डर, फाइल या मैटर को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली फ्रेंड हमारी हेडिंग है एंटर कीज। एक मानक कीबोर्ड पर दो एंटर बटन होते हैं। एक बटन कीबोर्ड के बीच में शिफ्ट बटन के ऊपर और दूसरी बटन कीबोर्ड के दाईं और नीचे साइड में दी हुई होती है। कीबोर्ड के बीच वाले एंटर बटन का मुख्य प्रयोग किसी मैटर के पैराग्राफ को चेंज करने के लिए या किसी सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए किया जाता है, जबकि दाईं ओर के एंटर बटन का प्रयोग
आमतौर पर प्रोग्रामिंग या अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो बीच का जो एंटर बटन है, इसका हमारा मेन जो कार्य होता है, लगभग हम अपने पैराग्राफ को, किसी मैटर के पैराग्राफ को चेंज करने के लिए या किसी सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए करते हैं। जबकि राइट साइड वाला जो हमारा नीचे का हमारा एंटर बटन होता है, उसका मुख्य प्रयोग लगभग हम प्रोग्राम आमतौर पर प्रोग्रामिंग के अन्य कार्यों में इसका अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। वो हम आगे देखेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अगली फ्रेंड हेडिंग है हमारी विंडो कीज। विंडो बटन का मुख्य प्रयोग स्टार्ट मेनू की लिस्ट को ओपन करने के लिए किया जाता है, जिससे हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पर हम कार्य करते हैं, और इसका उपयोग अन्य बटनों के साथ दबाने पर शॉर्टकी के रूप में भी किया जाता है। यह बटन अल्ट बटन के पास दी होती है, यानी विंडो बटन होती है, इसको हम विंडो मेनू भी स्टार्ट मेनू भी बोलते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारी एक लिस्ट खुलती है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। उस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम अपने कार्य को बहुत आसानी से करते हैं। अगली हेडिंग है हमारी स्पेशल कैरेक्टर कीज। कीबोर्ड पर स्पेशल कैरेक्टर अक्षर कीज और नंबर कीज के साथ और पास में दिए हुए होते हैं। साथ और पास यानी साथ में भी, मतलब जो नंबर कीज होती है उसके साथ शिफ्ट की के साथ जब दबाते हैं तो स्पेशल कैरेक्टर हमारे टाइप होते हैं, और अक्षर कीज के बिल्कुल पास में भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो अलग होते हैं, अलग ही दिए होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर को दर्शाने के लिए शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन और अल्ट बटन के साथ अक्षर कीज या नंबर कीज या फिर स्पेशल कैरेक्टर कीज दबाने पर स्पेशल कैरेक्टर टाइप होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं, जैसे हमारे @ हैश, परसेंटेज, एंड, मल्टीपल का, प्लस, माइनस, डबल इन्वर्टेड कामा, और भी हमारे कई सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। अगली फ्रेंड हमारी हेडिंग है ESC कीज यानी स्कैप कीज। ESC बटन यानी स्कैप बटन कीबोर्ड के बाईं ओर ऊपर की ओर दी हुई होती है। इस बटन का कार्य विभिन्न कार्यों के में प्रयोग के लिए किया जाता है, जैसे किसी चल रहे सॉफ्टवेयर को रोकने या सॉफ्टवेयर को बंद करने या किसी पॉपअप विंडो को बंद करने के लिए इस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्यूटर का फर्स्ट डे ऑफ द क्लास का पूरा सिलेबस। इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, और इसमें बहुत ही उपयोग वाली थ्योरी है। तो फ्रेंड्स अगली क्लास में मैं इसमें बहुत सारी कुछ थ्योरी भी लाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी कराने की कोशिश करूंगा, और हमारे कंप्यूटर कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ही होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे मुझे कंप्यूटर की और भी अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिल सके और आप लोगों का सहयोग मिल सके। तो फ्रेंड्स मैं इस क्लास को एंड करता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी सेकेंड डे ऑफ द क्लास। ओके फ्रेंड्स।